तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कुछ पार्ट पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कुछ नए तरीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन में लिखा है एट विच सम the simple interest at the rate of 3/4% per annum will be rupees 210 in 1/3 years। so यहां पर क्वेश्चन में आपको सम के बारे में पूछा है स्टूडेंट्स, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है और उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है और R%। देख सकते हैं आप, यहां पे R% दिया हुआ है और ये क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये मतलब SI है। इसको आप सम में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्ट में आप देख सकते हैं एट विच सम लिखा हुआ है, इसका मतलब सम पूछा है। और यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टाइम दिया हुआ है। तो ये तीनों चीजें आपकी हेल्प करेंगी प्रिंसिपल निकालने में। अब कौन सा फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, जिसमें PRT/100 होता है स्टूडेंट्स। सो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 210, प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम यहां पे हो गया 7/3, और यहां पे एक 100 लगता है, जो कि परसेंटेज को हटा के लगाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं 15, चलिए 7 से पहले इसको काट देते हैं, तो 7 यहां पे आ गया 30, उसके अलावा 15 से भी कट जाएगा, यहां पे आ गया 2। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 4 3 से 12 होता है और 12 2 से 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 2400, जो कि प्रिंसिपल है, जो भी आपको टाइम दिया हुआ है उसका। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, बेसिक क्वेश्चन था, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में आपको रेट परसेंट और टाइम दिया होगा, तो आपको इस तरह से करना है। याद रखिएगा, टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। अगर मंथ्स या डेज में दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years, 10 years एंड 12 years एट 10%, 12% एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। सो यहां पर एक पर्सन है जिसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी थी, उसने उसके 3 हिस्से किए और 3 अलग अलग स्कीम्स में लगा दिए। और स्कीम्स पे जो लगाया है स्टूडेंट्स, उसमें जो टाइम है अलग अलग लिया है। तो पहली स्कीम में 6% के 6 years पे लगाया है 10% के हिसाब से, दूसरी स्कीम पे 10 साल के लिए लगाया है 12% पे, और तीसरी स्कीम पे 12 साल के लिए लगाया है 15% पे। सो तीनों का अलग अलग आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तीनों स्कीम्स का मैच्योरिटी डेट आई, मतलब पैसे लेने का जब समय आया, तो उसने देखा कि तीनों स्कीम से सिंपल इंटरेस्ट जो था वो बराबर आया था। तो आपको बताना है कि उसने किस रेशो में पैसा लगाया होगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको निकालने का। इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा स्टूडेंट्स। जब भी आपको ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर वाली लाइन दी हो, तो याद रखिएगा, मान लेते हैं ये 3 स्कीम्स थी ABC, तो इनकी रेशो आप निकाल सकते हैं 1/R1 और T1 को मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 1/R2 और T2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 1/R3 और T3। यहाँ पे रेट परसेंट सबका अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। सो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/R1 और T1, मतलब यहां पे देखिए 6 को और इसको मल्टीप्लाई करना है 10%, क्योंकि ये R1 है और ये T1 है। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 60 हो गया। उसके बाद 1/10 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 120। उसके बाद 1/12 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 180। अब रेशो कैसे निकलेगी, यहां पर आप देख सकते हैं 60 से ये सभी नंबर कट रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए और यहाँ पे 3। यहाँ पे हो गया 1/1, 1/2 एंड 1/3। तो मैं पहले इन दोनों रेशोज से दो स्कीम्स की रेशो निकाल सकता हूं, उसके बाद इन दोनों से बाकी दो की निकाल लूंगा। स्टूडेंट्स, कैसे होगा ये देखिए, 2 यहाँ पे आ गया और 1 वहां पे चला गया, तो A और B की रेशो मेरे पास आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स, B और C की रेशो कैसे निकालूंगा, B और C की इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3:2 हो गया यहाँ पे। अब यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए B और B को इक्वल करना है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए।
तो आपका आंसर अब आ चुका है 6, 3 और C की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 6, 3, 2 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो उसने तीनों स्कीम में जो मनी लगाई होगी स्टूडेंट्स वो इस रेशो में लगाई होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछे जाते हैं जब यहां पे सेम अमाउंट दे देते हैं। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो अलग अलग है लेकिन अमाउंट सेम हो जाता है। ठीक है, स्कीम्स 3 ही रहेंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो ये कितनी भी स्कीम्स में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर सेम अमाउंट हो जाता है तो बस आपको फर्क क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 100 प्लस R1 T1 लिखना है, उसके बाद 100 प्लस R2 T2 और 1/100 प्लस R3 T3 लिख, बस इतना फर्क है। तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट में ये दो अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं। हालांकि मैंने ये दोनों ही आपको थ्योरम्स कराई हुई हैं, जब मैंने आपको थ्योरम्स करा रहा था इस चैप्टर की, आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, वरना आप अभी भी इसको नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 4 years एट 6.25% पर एनम is equal to the simple interest on ₹400 at 5% per annum for a certain period of time. So अगर आप दोनों लाइन को ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी दो स्कीम्स की बात हो रही है और उसने अलग अलग पैसे दो स्कीम्स में लगाए हुए हैं। लेकिन पहली स्कीम के बारे में अगर देखें तो यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है और रेट भी आपको दिया हुआ है। तो पहली स्कीम का तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, लेकिन दूसरी स्कीम के बारे में यहां पर आपको प्रिंसिपल तो दिया हुआ है और यहाँ पे आर दिया हुआ है, लेकिन टाइम आपसे पूछ लिया है दूसरी स्कीम का। लेकिन आपकी हेल्प के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज दी है क्वेश्चन में कि दोनों पे मिला हुआ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर SI1 इज इक्वल टू SI2 लिख सकते हैं, और हमको निकालना क्या है, आपको सेकेंड स्कीम का टाइम निकाल देना है। क्लियर है? अब इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए यहां पर सिंपल इंटरेस्ट अगर पहली स्कीम की बात करें तो प्रिंसिपल है 500 और टाइम है 4 years और R% है 6.25 अपॉन 100 कर देंगे। उसी तरह दूसरा भी लिख देते हैं, दूसरी स्कीम का प्रिंसिपल है 400 और रेट है 5% और टाइम जो है वो आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पे 100 लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व करके आप आंसर निकाल दीजिए। ये देखिए 100 से 100 गया, उसके अलावा 0 से 0 चले गए। अच्छा यहाँ पर देखिए 5 और 4 यहाँ पर भी है और 5 और 4 यहाँ पर भी है, तो इसको हम काट देते हैं। सो आंसर हमारा आ चुका है 6.25%। लेकिन स्टूडेंट्स टाइम को कभी भी पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के अपॉन 100 लिखेंगे और यहां पर पहले 25 से काटेंगे। देखिए ये हो गया 25 और ये हो गया 4। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 6 होल 1/4%। सॉरी परसेंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ईयर्स आएगा। ठीक है, तो टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, तो 6 1/4 ईयर्स जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो बड़ा ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था और बेसिक फॉर्मूले से हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया है। ए बोरोज ₹800 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड बी बोरोज ₹910 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहां पर दो अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है, ए और बी। और ए ने कितना पैसा लगाया स्टूडेंट्स, देखिए 800 रुपीज बोरो किया है, अच्छा उधार लिया है उसने 800 रुपए, और कितने रेट परसेंट पे, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। वहीं बी ने 910 रुपए उधार लिया है 10% पर एनम पे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट ऑफ डेट विल बी इक्वल। सो स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने साल लगेंगे दोनों को कि दोनों का जो अमाउंट ऑफ डेट है, मतलब उधार जो है वो बराबर हो जाए। अब उधार बराबर होने का मतलब है, यहां पे देखिए एक वर्ड आ रहा है अमाउंट्स ऑफ डेट। उधार मतलब पूरा का पूरा उधार, और अमाउंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जितना प्रिंसिपल था वो भी, और प्लस उसके ऊपर जितना सिंपल इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया वो भी। तो दोनों को मिला के आपको यह बताना है कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के अमाउंट कितने साल में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको आप अगर सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर देते हैं तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर की तो बात ही नहीं हुई है, यहां पे अमाउंट बराबर की बात हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर बस आपको एक स्टेप और समझना है कि A1 इज इक्वल टू A2 की बात हुई है, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स हमको पता है कि A1 इज इक्वल टू P1 प्लस SI1 लिख सकते हैं, और A2 को
P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 लिख सकते हैं। अब आपको यहां पे जो वैल्यूज है वो पुट करनी है और इसको सॉल्व कर देना है। देखिए स्टूडेंट्स, बड़े आसान तरीके से सॉल्व होगा। प्रिंसिपल सबसे पहले आपको दिया हुआ है, पहले जो ए ने लगाया हुआ है, ए ने उधार लिया हुआ है वो है 800। उसके बाद इसमें प्लस करना है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में देखिए दोबारा से प्रिंसिपल आता है, मल्टीप्लाई बाय 12% और टाइम तो हमको पूछा हुआ है और अपॉन 100। यहां पे अच्छी बात यह है कि टाइम जो है वो दोनों का बराबर ही होगा, क्योंकि ये पूछा है कि कितने टाइम में दोनों का अमाउंट बराबर हो जाता है, तो टाइम इसका मतलब एक ही होगा। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आएंगे तो यहां पर हम देखते हैं 910 जो कि प्रिंसिपल है। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल अगेन और उसके बाद 10% जो कि रेट है और यहाँ पे टाइम है अपॉन 100। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल तरीका है। देखिए यहां पर तो ये दोनों तो कट ही रहे हैं, उसके अलावा यहां पर भी अगर आप देखें तो 2 0 यहां पर भी कट रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 800 प्लस 812 96t इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया 910 प्लस 91 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो 91 रहेगा तो 91t हो गया आसान। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 91 यहां आके माइनस होगा इसमें से तो 5t बचा, और 800 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो यहां पे बचा 110, तो t की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 22। तो 22 साल लगेंगे दोनों के अमाउंट को बराबर होने के लिए। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। बस आपको इतना याद रखना है, अमाउंट ऑफ डेट मतलब होता है पूरा का पूरा अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिला हुआ होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने क्वेश्चन 5 आपको दिया है, इसको अच्छे से पढ़िए समझिए और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।